हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपके क्वेश्चन मिलेंगे ईएसआई से संबंधित। अभी यूडीसी का पेपर हो चुका है और एमटीएस का बकाया है। आप इन 7-8 शिफ्ट के जितने भी पेपर हैं सारे पेपरों को हम सॉल्व करेंगे। इससे कंफर्म है कि आपके एमटीएस में क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, तो बने रहिए। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। तो आपका आंसर क्या होगा? 370 अनुच्छेद आपका सही आंसर हो जाएगा, जो आपका डी आंसर था, 4 नंबर में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप इंग्लिश से भी है, इंग्लिश से भी पढ़ते रहिएगा। देखते हैं, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन निम्नलिखित में कौन से अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। जो 44वें संशोधन में था उसमें संपत्ति का अधिकार क्या किया गया था? समाप्त कर दिया गया था, है ना। जो इसमें ऑप्शन 3 नंबर में आपका ऑप्शन हरी टिक है, उसमें आपका ऑप्शन क्या है? 3 नंबर में सही आप देख पा रहे हैं। 3 नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को किस वर्ष में अपनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को किस वर्ष अपनाया गया था? तो आप समझते हैं कि 1949 में। कब अपनाया गया था? 1949 में संविधान को अपनाया गया था। कब? आपका दूसरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सन 1949 ईस्वी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह दिया कि भारत संविधान के किस संशोधन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम अधिनियम पेश किया गया था। 73वां 74वां भारत के संविधान संशोधन था, 73वां और 74। इसके तहत आपका शहरी और पंचायती राज नगर निगम अधिनियम पेश किया गया था। आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने प्रारूपित किया, है ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने प्रारूपित किया? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट करेक्ट आंसर है, जिसमें आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता का लिए प्रदान किया जाता है? ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपका बीएड 2021 में भी पूछा गया था और नेवी में भी पूछा गया था, और ये क्वेश्चन अभी IGCR का जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ऐसा भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो ये आपका किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? आपका संगीत से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया था? इसमें आपका करेक्ट आंसर 3rd नंबर, नेल्सन मंडेला बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे सबसे कम आयु में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो सबसे कम उम्र किसकी थी? जो क्रिकेटर थे ना, क्रिकेटर कौन थे? सचिन तेंदुलकर, है ना। इनको कम आयु में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन देखते हैं ना, इसमें 4th नंबर आपका सही ऑप्शन है। सर्वप्रथम इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? इसमें आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? तो इसको दिया गया था राजीव गांधी को। किसको दिया गया था? राजीव गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रीड़ा एवं खेल से संबंधित नहीं है? कौन सा क्रीड़ा और खेल संबंधित नहीं है? इसमें आपका अशोक चक्र पुरस्कार क्रीड़ा और खेल से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, देवदास पुस्तक के लेखक, देवदास आपको पुस्तक जरूर रखना है। देवदास पुस्तक के लेखक है शरद चंद्र चटर्जी। किसी में लिखा है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय भी लिखा रहता है ना। तो देवदास की पुस्तक के लेखक शरद चंद्र चटर्जी हैं। अगला देखते हैं, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र आप जानते हैं कौटिल्य हैं अर्थशास्त्र के लेखक, है ना। और पंचतंत्र के आप जानते ही विष्णु शर्मा है ना। आपके अर्थशास्त्र के क्या हैं? कौटिल्य हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है में आपका क्या दिया कि आनंद मठ आपको सबको पता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ के लेखक हैं, है ना। जिसमें आपका ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। कौन सा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, है ना। किस बंकिम चंद्र चटर्जी भी लिखा रहता है। अगला क्वेश्चन दिया कि कौन से भूतपूर्व भारतीय प्रधानमंत्री ने व्ययी पदगलु नामक प्रसिद्ध तमिल पुस्तक को क्या किया? सैफर्ड नाम से अनुवाद किया। तो इसमें आपके PV नरसिम्हा राव बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। PV नरसिम्हा राव, 3rd आंसर, इट इज़ द राइट, PV नरसिम्हा राव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला।
विंग्स ऑफ फायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विंग्स ऑफ फायर आपकी अब्दुल कलाम आज़ाद की है। आप सबको पता होगा कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसकी है, अब्दुल कलाम की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं, अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर हो गया। अगले चलते हैं, भारत के राज्य में चांदनी पड़वा नामक उत्सव कहाँ मनाया जाता है। देख लीजिए भैया, चांदनी पड़वा नामक उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है गुजरात में। चांदनी पड़वा नामक महोत्सव आपका गुजरात में मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में क्षत्रिय लोक नृत्य कहाँ का है भाई, असम का क्षत्रिय लोक नृत्य है। लोक नृत्य जरूर याद करना है ना, लोक नृत्य असम का है। क्षत्रिय क्या है, क्षत्रिय आपका असम का नृत्य है। आगे देखते हैं, भारत के पंजाब राज्य में फसल उत्सव को क्या कहते हैं, लोहरी। क्या कहते हैं, लोहरी क्या कहते हैं, पंजाब राज्य में फसल के उत्सव को हम क्या कहते हैं, लोहरी। करेक्ट आंसर 2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारतीय राजनीति में MLC शब्द का अर्थ क्या है। बिल्कुल, अभी MLC के चुनाव हुए थे, है ना, यहाँ पर पूछ दिया गया क्या, MLC शब्द का अर्थ क्या है। तो MLC शब्द का अर्थ होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या होता है, मतलब विधान परिषद सदस्य। आपने पढ़ा होगा विधान परिषद सदस्य। राइट आंसर आपका डी, ठीक, विधान परिषद सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका, आम चुनाव में दो उम्मीदवार के बीच बराबरी की स्थिति को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है। तो ये अधिकार हमारे माननीय राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है ना, किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास। आपका आंसर सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की भूमिका निभाते हैं। कौन सा है, कौन से राज्य विश्वविद्यालय के, ये आपका माननीय श्री राज्यपाल जी। इट इज़ द करेक्ट आंसर, फर्स्ट है आपका, इसमें आपका राज्यपाल आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सबसे लंबे समय तक कौन कार्यरत रहा है। कौन कार्यरत रहा है, आपके सी आंसर ज्योति बसु जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप अपना स्कोर जरूर बताएं कितने आपने सही किए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या दिया, केरल का राजनेत्र, ये सबको पता है केरल का राजनेत्र क्या है, कथकली होता है ना। केरल का नृत्य क्या है, कथकली। इट इज़ द राइट आंसर सी। कथक आपका उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के किस राज्य के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री रही। सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की हैं सुचेता कृपलानी, जो प्रथम मुख्यमंत्री रही थी, ठीक है। आपका सही आंसर आप सब लोग जानते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सुचेता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री रही थी, महिला वो भी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र हैं, है ना, मेजर ध्यानचंद्र क्या है, हॉकी के जादूगर। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर फर्स्ट है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय क्रिकेट दल के सर्वप्रथम कप्तान कौन थे। सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रीय क्रिकेट कप्तान कौन थे, CK नायडू। इसके नाम से आपकी ट्रॉफी भी चलती है, CK नायडू ट्रॉफी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे नवीनतम निर्मित राज्य कौन सा है। आपका तेलंगाना, जो अभी निर्मित हुआ था, तेलंगाना राज्य सबसे नवनिर्मित राज्य है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अकबरनामा के लेखक कौन है। अकबरनामा आप सभी को पता है, अकबरनामा किसने लिखी थी, अबुल फजल ने। इट इज़ राइट आंसर आपका डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। सबको जानता है कि राष्ट्रपति करता है। आपका आंसर बिल्कुल फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है ना। कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आते हैं, इसको कंसेप्ट क्लियर रखें तो बिल्कुल सही। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC, है ना। मुख्यालय जरूर एक तो पूछता है ना, कोई भी हो आप मुख्यालय जरूर जाइएगा। SSC MTS हो, SSC MTS में भी यही, ठीक है। ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है, ये GK होता है, जनरल नॉलेज है, हर किसी के लिए, हर मतलब पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ प्रदेश है, और नई दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन हैदराबाद ये आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। आप को सी नंबर पर टिक करना होगा। अगला क्वेश्चन, किसकी स्थापना निर्यात को बढ़ावा देने एवं आयात को कम करने के लिए की गई थी। जो एग्जिम बैंक था, एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और आयात को कम करने के लिए एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। जो आपका आंसर फर्स्ट, इट इज़ द राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से। मैं जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन को सॉल्व कराना चाह रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना हो, आपका रिवीजन हो जाए। इसमें मैं सारे जितने भी शिफ्ट में
यूडीसी के पेपर हुए हैं सारे शिफ्ट के क्वेश्चन जीके के करवा दूंगा, और जिसे पीडीएफ चाहिए हो पीडीएफ के लिए कमेंट कर देगा, मैं पीडीएफ पूरी भेज दूंगा जिसमें सारे मैथ से लेकर के इंग्लिश से लेकर हर चीज़ के चैप्टर हैं। ठीक है, भारत के सर्वप्रथम कानून मंत्री कौन थे? कानून मंत्री आपके कौन थे? प्रथम कानून मंत्री आपके थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आपके कानून मंत्री या विधि मंत्री जिन्हें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपके सामने, कौन सा है? भारत के किस राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है? अंग्रेजी किस राज्य की भाषा आधिकारिक भाषा है आपकी? किस राज्य की है? नागालैंड। जो आपका 4 आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा है? नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के वर्तमान फुटबॉल दल के कप्तान बिल्कुल करंट अफेयर के तहत पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा सुनील छेत्री। कौन सा है? सुनील छेत्री। आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। भारत के वर्तमान फुटबॉल दल के कप्तान सुनील छेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में किस स्थान पर कोयले का सबसे अधिक भंडार है? ये आपका रानीगंज में है। कहाँ पर है? रानीगंज। इट इज़ द राइट आंसर 4 रानीगंज। ठीक है, रानीगंज 4 आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? बिल्कुल सही आंसर ये आपका रहेगा यूएसए के संविधान से भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार लिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय विश्वविद्यालयों में से किसने 13 फरवरी 2016 को 100 वर्ष पूरे किया है? जो आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था, इसने 13 फरवरी 2016 को 100 वर्ष पूरा किया था। ठीक है, इसका आंसर आपका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलेंगे, क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा गुप्त काल की आधिकारिक भाषा थी? गुप्त काल की आधिकारिक भाषा क्या थी? आपकी संस्कृत थी। हाँ, इसका आंसर कौन सा सही होगा? फर्स्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कृषि मंत्रालय का आरंभ करने वाले सर्वप्रथम मध्यकालीन शासक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर आपका रहेगा कौन सा? डी नंबर का, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, भारत में सबसे प्रमुख वन उत्पादन है? कौन सा है? मतलब किसका उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जा रहा है वन उत्पादन में? तो आपका इसमें क्या रहेगा? जलाऊ लकड़ी। क्या है? जलाऊ लकड़ी। ज़्यादातर आप यही देखते होंगे। भारत के किस राज्य में राज्यसभा के अधिकतम सदस्य होते हैं? अभी पता है लोकसभा मतलब भारत के किस राज्य में राज्यसभा में अधिकतम सदस्य है ना? तो ये आपका यूपी में है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आपके सदस्य होते हैं राज्यसभा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं। कौन सा है? भारत के किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? नगर निगम की स्थापना किस शहर में सर्वप्रथम की गई थी? आपका मद्रास। कहाँ की गई थी? मद्रास। कहाँ की गई थी? मद्रास में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं। दुनिया में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक बारिश होती है? आप पता है चेरापूंजी पर होती है ना? कहाँ होती है? चेरापूंजी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। चेरापूंजी इनको पढ़ लीजिएगा। 100% है कि 8 शिफ्टों में से आपके इन्हीं जीको में से कोई ना कोई सवाल जरूर फंसेगा, क्योंकि ये सवाल आपके रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, सुरेश प्रभु से पहले भारत के रेलवे मंत्री कौन थे? आपको पता है सदानंद गौड़ा। ये करंट का क्वेश्चन है। देखो करंट का क्वेश्चन कैसे घुमा देता है ना? सदानंद गौड़ा थे सुरेश प्रभु से पहले भारत के कौन? रेलवे मंत्री। और वर्तमान रेल मंत्री कौन थे? अश्विनी वैष्णव। अभी वर्तमान रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय क्रिकेट दल का कप्तान नहीं रहा है? देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सचिन कप्तान रह चुके हैं। ठीक है, सौरव गांगुली भी रह चुके हैं, मोहम्मद अजहरुद्दीन भी रह चुके हैं। कौन नहीं रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा VVS लक्ष्मण। ये क्रिकेट दल के कप्तान नहीं रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। भारत में श्वेत क्रांति ब्लैक रिवॉल्यूशन किस चीज़ के उत्पादन से संबंधित है? ये आपका क्या होगा? कच्चा पेट्रोलियम, अर्थात शुद्ध कह दो पेट्रोलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। असम में काजीरंगा अभ्यारण्य किस चीज़ के लिए? जानते ही हो, असम काजीरंगा जो अभ्यारण्य है वो गैंडा जानते हो ना, जिसके पास एक सींग होता खपरी में, है ना? गैंडा के लिए क्या हो? प्रसिद्ध है। ऐसे बना रहता है, ऐसे, है ना? कैसे? ऐसे बनता है।
ठीक है, ऐसे मुंह रहता है उसके यहाँ पर लगा रहता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहा है, भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन है। कॉफ़ी कहाँ होती है, कर्नाटक, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी, कहाँ से कॉफ़ी, कहाँ से कर्नाटक, इट इज़ राइट आंसर ऑफ द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को प्रारूपण समिति के सामने किसने प्रस्तावित किया था। इसका सही आंसर आपका रहेगा जवाहरलाल नेहरू। क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू, है ना। आपका सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी, इट इज़ द राइट आंसर ऑफ द जवाहरलाल नेहरू, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तहत चलते हैं, आपके क्वेश्चन हुए समाप्त, 100 कंप्लीट आपका कंप्लीट हो गए, है ना। तो मैंने 25 क्वेश्चन लिए थे जिसमें आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप अपने स्कोर पूरे बताइए कि आपने कितने स्कोर किया। इसमें मैं कह रहा हूं कि अगर आपने इस क्वेश्चनों में से आप 20 भी क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन पक्का है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर विषय से उठाए गए हैं। जीके जनरल, जो जनरल नॉलेज था, पूरे जनरल नॉलेज का कवर किया गया है, ठीक है। तो आप धन्यवाद मेरे YouTube चैनल बने रहने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट करें। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद, और जय हिंद, जय भारत।